बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको खबर देंगे खेल के मैदान से। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड के ऐलान के साथ ही पीसीबी टीम मैनेजमेंट में हलचल मच गई। हेड कोच मिसबाह उल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस ने ओहदे छोड़ दिए हैं। क्रिकेट बोर्ड ने 1 मिनट जाया किए बगैर दोनों के इस्तीफे कबूल कर लिए। ज़कलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक न्यूजीलैंड सीरीज में बहैसियत अबूरी कोचेज जिम्मेदारी निभाएंगे। ज़राए का कहना है कि नए चेयरमैन रमीज़ राजा मिसबाह उल हक से मुतमईन नहीं थे। T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। सरफराज अहमद और शजील खान आउट हैं और ये भी बताते चलें कि 2 बड़े इस्तीफे साथ ही साथ आ गए हैं। बॉलिंग कोच वकार यूनुस ने भी इस्तीफा दे दिया है, जबकि बैटिंग कोच मिसबाह उल हक भी मुस्ताफी हो गए हैं। और चेयरमैन बनने से पहले रमीज राजा मिसबाह उल हक पर शदीद तनकीद करते रहे हैं। वो क्या कहते थे, इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के रिपोर्टर हैं एजाज वसीम बाखरी। बहुत शुक्रिया एजाज। बताइएगा ये 2 बड़े इस्तीफे आए हैं, मामला क्या है, हुआ क्या है? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आज जो ऐलान हुआ है उसमें कुछ तब्दीलियां ऐसी दिखाई दे रही हैं जो कि शायद मिसबाह उल हक और वकार यूनुस ने मुशावरत के दौरान इन लोगों को रेकमेंड ना किया हो, और उन्होंने फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंतजामिया के जो लोग हैं, जो कि पीसीबी की जो ब्यूरोक्रेसी है, उनसे ये मसला शेयर किया हो। ये अब तक यही दिखाई दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोनों की दस्तबरदारी और रिजाइन के ऊपर एक प्रेस रिलीज जारी किया है। उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वसीम खान की भी स्टेटमेंट है और वकार यूनुस की भी स्टेटमेंट है। वकार यूनुस ये कहते हैं कि मिसबाह ने छोड़ने का फैसला किया तो उस पर मैंने ये छोड़ने का फैसला किया है। तो इसमें तो एक चीज ये है कि ये मिसबाह ही ने स्टेप डाउन किया और मुमकिन तौर पर रमीज राजा उनके ऊपर खुल के तनकीद करते थे। अब तक जो लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर है और जो यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर के अंदर जिस तरह की इंफॉर्मेशन मीडिया के साथ अब तक पहुंची है, उसमें यह है कि मिसबाह को इस बात का यकीन हो गया था कि T20 वर्ल्ड कप जो 1 माह बाद है उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी वजह थी। यकीन हो गया था कि मुझे रमीज राजा अपने साथ नहीं रखेंगे। ये यहाँ पर इत्तलात है, लेकिन सरकारी तौर पर अभी तक इस तरह की स्टेटमेंट कंफर्म नहीं की गई है, न पीसीबी से न मिसबाह की तरफ से। लेकिन हमने अपने नाजरीन को सुनाया भी कि चेयरमैन बनने से पहले भी जो थे वो तनकीद करते रहे हैं रमीज राजा। एनी हाउ, अब जो टीम का ऐलान किया गया है एजाज, उसके बारे में बताइएगा। इसमें आपकी क्या राय है और किस किस को इस पर भी एतराजात हैं? देखें, एज ए जर्नलिस्ट मैं अपनी राय को साइड पे रखते हुए शोएब अख्तर और इंजमाम उल हक की राय से आपको आगाह करता हूं। उन दोनों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि फखर जमान को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, शर्जील को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। आप लोगों ने शर्जील को वापस लाए थे क्योंकि पाकिस्तान टीम के जो कप्तान और नायब कप्तान, टेस्ट के नायब कप्तान रिजवान, ये दोनों ऊपर के नंबरों पे बैटिंग करना चाहते हैं। तो सिलेक्शन कमेटी ने वो कुर्बानी दी है उन दोनों की मर्जी से। इसके ऊपर इंजमाम उल हक ने भी आज बहुत खुलकर और शोएब अख्तर ने भी इसको, दोनों ने खुल के तनकीद की है। दोनों पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत बड़े नाकिद हैं। तो अब रमीज राजा ने एक टेक्निकल आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। रमीज राजा ने अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हलफ नहीं उठाया, अभी तक उनको चेयरमैन के ओहदे के ऊपर मुंतखब नहीं किया गया, अभी इलेक्शन होना बाकी है। तो मिसबाह को ये इत्तलात हो चली थी कि वो शायद नहीं होंगे, और उसका जो आंसर मिसबाह को दिखाई दिया वो यहाँ सिलेक्शन में उसकी मर्जी शामिल ना होना, ये चीज यहाँ पे देखी जा रही है कि मिसबाह को नजर आया कि मुझे निकाल रहे हैं। इस हवाले से आपने हमें आपका शुक्रिया। तो और टीम के इंतखाब को शायकीन क्रिकेट ने कैसे देखा, आप भी देखिए। से तो ये अच्छा फैसला नहीं है क्योंकि मिसबाह की परफॉर्मेंस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी और बाकी मामलात भी अच्छे थे। तो लेकिन कुछ कह नहीं सकते, इसमें पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। तो बाकी यही है कि जो भी हो बेहतर हो। ये बहुत अच्छा फैसला है उनके लिए। अब आजकल मॉडर्न क्रिकेट है, वहाँ पे मतलब एग्रेशन दिखाना पड़ता है, यहाँ पे एग्रेसिव लोगों की ज़रूरत होती है। मिसबाह को अगर आप उसका पूरा करियर देख ले, वो बहुत स्लो खेलता था। इसमें जो अब्दुल रज़ाक जो है वो फेवरेट है क्योंकि वो ऑल राउंडर है। इसमें ना वो ज़कलैन मुश्ताक को देखे तो वो ओनली फील्ड्स में वहीं पे है, वो इसमें ऑल राउंडर जो होता है वो बेस्ट प्लेयर होता है इसमें। सर जी, ज़कलैन मुश्ताक बेहतर है क्योंकि ऑलराउंडर है वो, तो उसके लिए अब्दुल रज़ाक तो है, वो तो ऑलरेडी है, लेकिन उसकी तो उससे बेहतर जो लग रहा है मुझे ज़कलैन मुश्ताक है। अच्छी बात है अगर अपना अब्दुल रज़ाक को देते हैं तो अब्दुल रज़ाक पुराना ऑलराउंडर है, पहले भी था टीम में, अच्छा बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है, इसलिए अब्दुल रज़ाक बहुत अच्छा है।
اور T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کے اعلان کے ساتھ ہی ٹویٹر صارفین نے محاذ سنبھال لیا. مزے کے تنقیدی ٹویٹ سے قومی ٹیم اور سلیکٹرز کو دھو ڈالا, مشورے دیے, مزیدار تصاویر شیئر کی اور تنقید کے نشتر بھی چلائے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بات کریں گے افغانستان کی. طالبان نے پنجشیر میں فتح کا اعلان کر دیا. مزاحمتی فورس کے اہم کمانڈر صالح محمد ریگستانی سمیت 5 بڑے کمانڈرز ہلاک ہو گئے. 300 سے زائد جنگجوؤں نے ہتھیار ڈال دیے. وزیر داخلہ شیخ رشید اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. دگنا کیا جا رہا ہے. تورخم پہ معاملات بالکل ٹھیک ہیں. کل میں نے خود وزٹ کیا ہے. انشاءاللہ اپنے سینئر آفیسرز ڈی جیز کے ساتھ چمن میں بھی, اور چمن کا سسٹم بعد میں ہم تورخم بھی لے آئیں گے, کیونکہ چمن میں جو پرابلم ہوا ہے اس کو سالو کر دیں گے 12 تاریخ کے بعد. اور اس میں تذکرہ کندھار تک کی جو اجازت ہے صرف یہ ہے کہ اس کی انٹری ہوا کرے گی, اس کا اندراج ہوگا, تاکہ کوئی ڈیٹ ہو کہ یہ اس دن آیا, پھر اس دن گیا, پھر اس دن آیا, پھر اس دن گیا. میں معافی چاہتا ہوں, میں نے تفصیلی باتیں بھی کرنی تھی, لیکن ایک ہی بات سیاسی طور پہ کرنا چاہتا ہوں. وہ عقل کے اندھے ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی یہاں اسلام آباد جائیں گے. کوئی سیاست نہیں رہ گئی ہوئی, نہ بلاول کی, نہ شہباز کی, نہ مولانا فضل الرحمان کی. افغانستان کی سیاست جو ہے وہ پاکستان کی اور اس ریجن میں چھانے لگی ہے. مستقبل کی سیاست میں افغانستان کی سیاست کا بہت بڑا اس خطے میں افغانستان کی سیاست کا دخل ہوگا. اور یہ کہنا کہ پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے اور کب کرنے جا رہا ہے, یہ پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے اور عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے. اگر سوال ہو تو کر لیں. میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ 3:30 بجے پھر دیکھیں, خطے میں سب سے زیادہ تو انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی ہے. سب سے زیادہ این ڈی ایس اور را جو ہے وہ گھٹنے کے بل گری ہے. سب سے زیادہ انڈیا آپ دیکھیں 15 اگست سے لے کے اور آج 6 ستمبر تک, پہلے سب سے پہلے قوم کو جو میں بھول گیا شروع میں, یوم دفاع کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہاں ہماری یوم دفاع سوچا میں نے یہی تھا کہ یوم دفاع سے شروع کروں گا, لیکن میٹنگز پہ میٹنگز ہیں اور حساس فیصلے ہیں, اس لیے میں یہ بھول گیا. سب سے پہلے ہم نے رات کی تاریکی میں جو 6 ستمبر کو انہوں نے ناپاک قدم یہاں رکھے اور ہم نے ان کو برے طریقے سے شکست دی, ساری عظیم افواج اور ساری پاکستانی قوم کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. باقی جتنی انڈیا کی انویسٹمنٹ ہے طالبان میں, افغانستان میں, انڈیا نے جتنی بھی افغانستان میں انویسٹمنٹ کی اس کے 66 کیمپ تھے, ٹریننگ کیمپ پاکستان کے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.